बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूज ऑफ नो वर्सेस नॉट। ये तो सबको पता है कि शायद ये नहीं या ना के लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आज हम इस सबक में तफसील से समझेंगे इंशाल्लाह। और इनका इस्तेमाल कहाँ और कैसे होता है, इन दोनों के बीच में फर्क क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। देखिए यहाँ पर कुछ ग्रामर रूल बताया गया है कि नो जो है वो एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। लेकिन यहाँ पर ये बात इसलिए समझना मुश्किल है क्योंकि आप लोगों ने एडजेक्टिव नहीं पढ़ा है, तो इसको हम स्किप कर देते हैं। बस जो नीचे वाला हिस्सा है, नो प्लस नाउन, उसी को आसान करके बताया गया है कि जब भी आप नो इस्तेमाल करेंगी किसी चीज के इनकार या नफी के लिए, तो आप नो तभी इस्तेमाल करेंगी जब उसके बाद किसी चीज का नाम आ रहा हो। जैसे कुछ मिसालें भी दी हैं, नो वाटर, नो मिल्क, नो बॉय। तो इसका मतलब होगा, नो वाटर का मतलब होगा कोई पानी नहीं, नो मिल्क कोई दूध नहीं या बिल्कुल दूध नहीं है, नो बॉय कोई लड़का नहीं है। जब हम किसी चीज का पूरा कुल्ली तौर पर इनकार कर रहे होते हैं, कुल्ली तौर पर नफी कर रहे होते हैं, तो हम नो का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नहीं, जरा भी नहीं, तब हम नो का इस्तेमाल करते हैं। नो वाटर मतलब बिल्कुल पानी नहीं है, नो मिल्क बिल्कुल दूध नहीं है, नो बॉय कोई लड़का नहीं है। ये याद रखिएगा दो बातें, कि ट्रांसलेशन होगा कोई नहीं या बिल्कुल नहीं, और ये हमेशा नाउन से पहले इस्तेमाल होगा। या यूं कह दीजिए कि नो के बाद हमेशा एक नाउन, एक नाम, एक इस्म, एक संज्ञा ही आएगा या आएगी। एक सेंटेंस में इसको बनाकर देखते हैं। देयर इज, आप लोग बताइए, देयर इज नॉट वाटर कहें या देयर इज नो वाटर कहें, क्या चीज ठीक नो लग रही वाटर। है? नो नो वाटर। होगा, देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। अच्छा, अब इसका ट्रांसलेशन सिस्टर सुबुही आप करके देखिए जरा क्या होगा। देयर इज नो वाटर इन द बॉटल। बॉटल में पानी नहीं है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कोई और करेगा, कोई इससे अच्छे आपा जी हम अंदाज करें? में? जी जी जी, मरियम, जी। मरियम मरियम। देयर इज नो वाटर इन द बोतल। वहाँ कोई पानी, वहाँ बोतल में कोई पानी नहीं है। जी, वहां भी कह सकती हैं और इस तरह भी कह सकती हैं, बोतल में कोई पानी नहीं है, बोतल में जरा भी पानी नहीं है, बोतल में थोड़ा भी पानी नहीं है। ठीक है। तो ये जो देयर इज है इसके बारे में हम बताएंगे, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है या इंट्रोडक्टरी वर्ड होता है। चाहे तो इसका तर्जुमा करा भी जा सकता है और नहीं भी। देयर माने यहाँ और वहाँ होता है। तो सिस्टर सुबुही, अभी हमने बताया था नो का मतलब होता है बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। ये इस तरह के अल्फाज के लिए, तर्जमे के लिए हम नो का इस्तेमाल करते हैं। अब यस। दोबारा से हमें सिस्टर सुबुही बताएंगी, ही इज नॉट अ डॉक्टर, ही इज नो अ डॉक्टर। क्या आपको ठीक लग रहा है ही इज नॉट अ सिस्टर डॉक्टर। सुबुही? नॉट अ ही इज डॉक्टर, वेरी, नॉट अ डॉक्टर। नॉट अ डॉक्टर इसलिए क्योंकि नो के बाद कोई इसम नहीं आ रहा, कोई नाउन नहीं आ रहा। ए जो है वो नाउन नहीं होता है, किसी का नाम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है। ही इज यस। नॉट अ डॉक्टर। नॉट अ। अब तर्जुमा, इसका तर्जुमा क्या होगा सिस्टर सुबुही? वो कोई डॉक्टर नहीं है। अच्छा, कोई, देखिए कोई का तर्जुमा हम नो के साथ लगाते हैं और आपने यहाँ नॉट लगाया है, तो आप बताइए कोई वो ट्रांसलेशन में डॉक्टर कोई नहीं है। लगाए? वो डॉक्टर नहीं है, वेरी गुड। नहीं का तर्जुमा होता है नॉट, या नॉट के मायने होते हैं नहीं। जो हमने नहीं। क्लास के शुरू में पूछा था नो और नॉट का मतलब क्या है, तो सबको ऐसा लग रहा था दोनों का मतलब नहीं है। तो इन दोनों में से नॉट का मतलब तो नहीं है और नो का मतलब है कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं, थोड़ा भी नहीं। ये नो का मतलब है। ये बात सबको क्लियर यस। हो गई है, सबके समझ में आ गई है? प्लीज यस यस नो मैम। कीजिए। यस मैम। अब उम्मीद करते हैं कि जी। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे और नो और नॉट को प्रॉपरली यूज करेंगे। आसान सी बात आपको याद रखनी है, नो के बाद कोई नाम आता है और नॉट जो है वो बगैर नाम के इस्तेमाल किया जाता है। एक का मतलब कोई नहीं और एक का मतलब नहीं होता है। ही इज नॉट अ डॉक्टर, ये आपने बिल्कुल सही बनाया था। अब देखिए, थोड़ा सा और इसके बारे में ग्रामर है, देखते हैं। हम लोग क्योंकि बेसिक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, हम लोग डायरेक्ट स्पीकिंग की तरफ आए हैं,
तो हम सिर्फ मेन रूल्स जो हमारी स्पीकिंग के लिए काफी होंगे, सिर्फ वो मेन रूल्स पढ़ रहे हैं। नॉट वर्क एज एन एडवर्ब। नॉट जो है वो एडवर्ब की तरह काम करता है, लेकिन एडवर्ब हमने पढ़ा नहीं है इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। अब नीचे लिखा है नॉट प्लस एडजेक्टिव, डिटर्मिनर्स एंड वर्ब। यहाँ पर आसानी से ये समझ सकती हैं कि नॉट जब भी आएगा वो उसके बाद या तो एडजेक्टिव होगा, स्लैश डिटरमाइनर्स होंगे, स्लैश वर्ब होगा। अब एडजेक्टिव आपने नहीं पढ़ा है, डिटरमाइनर्स नहीं पढ़ा है और वर्ब्स नहीं पढ़ा है, तो आप ये कह सकती हैं कि नाम नहीं होगा, बस नॉट्स के बाद कोई नाउन नहीं आएगा। और जब आएगा उसके लिए एक स्पेशल कंडीशन होगी जो इंशाल्लाह अभी हम आपको आगे बताएंगे। और नॉट कहाँ कहाँ आ सकता है, ये तो है नहीं आएगा वाली बात। कहाँ कहाँ आ सकता है? ए से पहले नॉट लगाएंगे, एन से पहले लगाएंगे, एनी से पहले। जब कोई कहीं पर लफ्ज आ रहा होगा एनी, तो हम नॉट लगाते हैं। और इसी तरह वर्ब, वर्ब को आप लोग समझ सकती हैं, VERB वर्ब। वर्ब मीन्स फेल या फिर क्रिया। किसी काम को हम वर्ब कहते हैं, किसी काम से पहले भी हम नॉट लगाते हैं। अब हम पीछे से समझते हैं, नो हम तब लगाते हैं जब उसके बाद कोई नाम आता है, और नॉट जब लगाते हैं जब उसके बाद ए, एन, एनी या कोई वर्ब आए। अच्छा, ये भी एक है, ये हमने कंप्लीट लिख कर दिया था यहाँ पर। ऊपर देख सकती हैं, ए, एन, मैनी, मच, एनफ, एनी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन एंड सो ऑन। ये 1 2 3 करके जो तीन चीजें लिखी हैं, तीन पॉइंट्स लिखे हैं, सिर्फ यहीं पर नॉट आता है। ये पूरा कंप्लीट है, इसके अलावा नॉट नहीं इस्तेमाल करते हैं हम। कुछ अगर नहीं करना हो तो कभी नो नो इस्तेमाल करते हैं, कभी नेवर या दूसरी चीजें इस्तेमाल करते हैं। तो चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कीजिएगा। अभी हम बताएंगे ए एन किससे पहले नॉट आता है, मैनी, मच, एनफ, एनी, 1 2 3 4 5 6 काउंटिंग से पहले नॉट आता है। नॉट माने नहीं होता है। अब देखिए कुछ मिसालें। आई हैव नॉट अ पेन, मेरे पास पेन नहीं है, नॉट अ पेन। यहाँ पर नॉट क्यों आया? क्योंकि उसके बाद ए लगा है। इसी तरह आई हैव नॉट एन एलिफेंट, मेरे पास एक हाथी नहीं है। आई हैव नॉट मैनी फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं। आई हैव नॉट एनफ ऑयल, मेरे पास काफी एनफ ऑयल नहीं है, काफी तेल नहीं है। आई हैव नॉट 2 हॉर्सेस, मेरे पास 2 घोड़े नहीं हैं। आई हैव नॉट 5 फ्रेंड्स, मेरे 5 दोस्त नहीं हैं। तो बस इन्हीं अल्फाज के शुरू में नॉट आता है। अब यहाँ पर कुछ ये एक्सरसाइज है, मश्क कराई जा रही है। तो उसमें देखिए, हम आप लोगों से पूछते हैं। यहाँ पे लिखा है ग्लास में कोई पानी नहीं है, तो इसकी पहले इंग्लिश देख लीजिए। आई हैव नो मनी, सॉरी सॉरी सॉरी, इसकी इंग्लिश ऊपर ही दे रखी है। देर इज नो वाटर इन द ग्लास, देर इज नो वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कोई पानी नहीं है। तो कोई पानी नहीं है, कोई का तर्जमा कहाँ से लाए हैं? नो से लाए। नो का मतलब कोई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे लफ्जों से इसका तर्जमा किया जाता है। फिर है नंबर 2 पर है आई हैव नो मनी विद मी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। आई हैव, मेरे पास, नो मनी, कोई पैसा नहीं है, विद मी, मेरे पास। आई हैव नो मनी विद मी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। फिर नंबर 3 पर है वी हैव नो चॉइस, हमारी हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमारे पास कोई चारा नहीं। आई हैव नो, वी हैव नो चॉइस, वी मीन्स हम, वी हैव नो चॉइस, हमारे हमारे पास कोई चारा नहीं है या हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। शी हैड नो इंटरेस्ट इन द गेम, शी हैड, सॉरी, शी हैड नो इंटरेस्ट इन द गेम। जरा बताइए इसका तर्जुमा क्या होगा? शी हैड नो इंटरेस्ट, नीचे भी लिखा है, आप में से कोई पढ़ेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। एंड्रेस कीजिए, अल्तिशा आप खेल पढ़िए में बेटा। जी इस कीजिए। इन्हें इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है गेम में। हाँ, शी हैड, उसको, शी हैड नो इंटरेस्ट इन द गेम, He उसको had no कोई interest in इंटरेस्ट the नहीं, game. कोई Interest in the दिलचस्पी नहीं game. है। नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है इन द गेम। अच्छा, एक बात हम आपको ये बता दें, नीचे उर्दू में जो लिखा है बहुत एग्जैक्ट ट्रांसलेशन हो सकता है ना हो, क्योंकि हम आपको बता दें कि लैंग्वेज टू लैंग्वेज ट्रांसलेशन में सारी चीजें ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं। एक बात,
दूसरी बात ये कि आप लोग परेशान ना हो पूरे सेंटेंस को लेके, हमारा सबक सिर्फ नो और नॉट के बारे में है। तो अगर आपने इतना ट्रांसलेशन ठीक अगर कर दिया है, तो आपका पूरा ट्रांसलेशन ठीक माना जाएगा, ठीक है? अब नेक्स्ट है, देयर इज नो रीजन टू बी सेड। अल्तिशा, देयर इज नो रीजन टू बी सेड। Yes, ma'am. यस प्लीज। There is no reason to be sad. यहाँ कोई मतलब नहीं है उदास होने का। वेरी वेरी गुड। कोई मतलब नहीं है, कोई वजह नहीं है, कोई रीजन नहीं है दुखी होने के लिए। उदास होने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी वजह नहीं है कि आप उदास हो। तो हम सिर्फ नो के बारे में पढ़ रहे हैं। अब सिस्टर राफिया, आप माइक ऑन कीजिए और आप इसको एक बार पढ़ दीजिए और इसका ट्रांसलेशन करिएगा। जी। द चाइल्ड द शोड चाइल्ड नो फियर। शोड नो फियर। बच्चे ने कोई जी। खौफ नहीं दिखाया। कोई खौफ नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नो, कोई नो। खौफ नहीं दिखाया। इंग्लिश इंग्लिश बोलिए, क्या होगी उसकी? कोई जी खौफ नहीं, मतलब नहीं। कोई भी खौफ नहीं दिखाया। कोई नहीं, अरे, कोई खौफ नहीं, गौर से सुनिए, सवाल मतलब नहीं सुन रहे बिल्कुल हैं। भी खौफ नहीं दिखाया अरे बच्चे सवाल ने। सुनिए सिस्टर राफिया, सवाल का जवाब देंगी तो अच्छा रहेगा ना। सवाल सुनिए अच्छा, पहले। सवाल ये है, कोई खौफ नहीं, इसकी इंग्लिश क्या होगी? मैम नो फेयर। नो फेयर हमने हाईलाइट भी किया है। वेरी गुड। आपको आता है, लेकिन आप सुन नहीं पा रही थी या फिर हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको इसका करना, आई फाउंड नो एरर्स इन द वर्क। मुझे आपके काम में कोई गलती नहीं मिली। वेरी गुड। आई फाउंड नहीं मिली, नो एरर्स कोई भी गलती, नो एरर्स कोई भी गलती इन योर वर्क आपके काम में। अब बताइए, कोई भी गलती नहीं की इंग्लिश क्या होगी? नो एरर्स। हाँ, जो अच्छा बाकी लोगों से भी हम बता दें, जो हम पढ़ा रहे हैं, अभी स्लाइड चेंज होने के बाद आपसे पूछ सकते हैं कि इसकी इंग्लिश क्या थी। तो जरा आप लोग भी ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि सिस्टर राफिया पढ़ रही हैं तो आपका टर्न नहीं है। तो हम अभी पूछेंगे जो हम ये गुजर जा रहे हैं। इसी तरह हम लोग अपने जहन में नए नए अल्फाज याद रख पाएंगे। अब सिस्टर राफिया के अलावा मरियम ने हैंड रेज किया है। मरियम, आप बताइए, आप पढ़िए यहाँ से। देयर इज। मरियम, आज सड़क पर कोई ट्रैफिक नहीं है। पहले इंग्लिश पढ़िए बेटा। जी। देयर इज नो ट्रैफिक ऑन द रोड टुडे। आज सड़क जी। पर कोई ट्रैफिक नहीं है। जी, कोई ट्रैफिक नहीं है। इंग्लिश। नो ट्रैफिक। वेरी गुड। तो हम नो और नॉट के बारे में पढ़ रहे हैं और नो का इस्तेमाल देख रहे हैं। ये पढ़िए, इसका ट्रांसलेशन कीजिए। जी। ही हैड नो फ्रेंड्स एट द पार्टी। पार्टी में उसका कोई दोस्त नहीं है। जी, कोई दोस्त नहीं है कि इंग्लिश? नो फ्रेंड्स। नो फ्रेंड्स। वेरी गुड। अच्छा, कोई भी कोई लड़की नहीं है, इसकी इंग्लिश क्या होगी मरियम? कोई लड़की नहीं है। नो गर्ल्स। नो गर्ल। अगर कोई जी। लड़कियां नहीं है तो नो गर्ल्स, ठीक है। अच्छा, कोई गाड़ी नहीं है, नो कोई रेल कार्स। नहीं है, नो कार्स। वेरी गुड। चलिए अब इसका कर दीजिए जल्दी से, कीजिए। चलिए शिफा, सिस्टर शिफा आप कीजिए। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। सिस्टर शिफा। जी, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। मेरे पास ड्राई करने के लिए वक्त नहीं है। वक्त नहीं है, इंग्लिश। नो टाइम। अच्छा, पानी नहीं है। नो वाटर। हम्म, कोई पानी नहीं है, नो वाटर। कोई गलती नहीं है, इंग्लिश। नो गलती से, या ऐसे तो और कोई बताइए, किसी को याद है गलती की इंग्लिश अभी नो क्या पड़ी थी? एरर्स। मैम No नो एरर। mistake. No mistake. मिस्टेक्स। नो मिस्टेक, नो एरर्स।
इसीलिए कहा नो जा रहा है कि एरर। ऊपर को भी याद रखिए ना, जब तक हमारे जहन में, हम सबको मालूम है मिस्टेक माने गलती होती है, हम सबको मालूम है एरर्स माने गलतियां होती है, लेकिन ये दिमाग में तभी रहेगा जब आप कहीं आंसरेबल होंगी, जब आपको कहीं जवाब देना होगा। इसलिए हम सबसे पूछेंगे, याद रखिएगा, सिर्फ जो पढ़ रहे हैं उनका भी ताल्लुक है और जो सुन रहे हैं उनका भी इस सबक से ताल्लुक है। चलिए सिस्टर शिफा, आप इसका और ट्रांसलेशन कीजिए। दिस हाउस इज नॉट बिग। ये घर बड़ा नहीं है। जी, यहाँ पर हम नॉट के यूज को देखेंगे। यहाँ पर नॉट का मतलब है नहीं, तो दिस हाउस इज नॉट बिग, ये घर बड़ा नहीं है। और ये कहना हो कि ये कमरा बड़ा नहीं है तो इंग्लिश क्या होगी? रूम इज नॉट बिग। फिर से, दिस। दिस रूम इज नॉट बिग। वेरी गुड। अच्छा, इसका और कर दीजिए, ही इज नॉट। ही इज नॉट हैप्पी। वो खुश नहीं है। अच्छा, वो दुखी नहीं है। इंग्लिश हाँ, बनाइए। दुखी नहीं, नहीं, वो दुखी नहीं है। ही इज नॉट अनहैप्पी। सैड नहीं, कह सकते दुखी हैं। नहीं। सैड, सैड, ही इज नॉट। सैड, या फिर अपसेट या सैड कह सकती है ना। देखिए, ये अल्फाज ऐसे हैं जो आप पहले से जानती हैं इंग्लिश, लेकिन टाइम पर याद इसलिए नहीं आते क्योंकि हम लोग के इस्तेमाल में नहीं है, इसलिए हम बार बार नए नए सेंटेंसेस बनवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर शिफा। अब सिस्टर सुबुही, आप माइक ऑन कीजिए प्लीज। सिस्टर सुबुही, आपने एड्रेस They किया are था। not going to the park. जी। वो पार्क नहीं जा रहे हैं. जी। अच्छा, ये कहना है कि वो स्कूल नहीं जा रहे हैं तो इंग्लिश क्या होगी? They are not going to the school. वेरी गुड। वो हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं? They are not going to the hospital. अगर ये कहना है कि वो स्कूल नहीं जा रही है, वो स्कूल They are नहीं जा not. रही है। She is not going to the school. वेरी गुड। आपने फौरन सब्जेक्ट को चेंज कर दिया क्योंकि दे की जगह शी का इस्तेमाल हो रहा है, और आपने हेल्पिंग वर्ब भी चेंज किया। ये प्लूरल के साथ आता है, शी के साथ इज Yes. आता है, और आपने वहां पर इसका बिल्कुल प्रॉपर यूज किया। माशाल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, अब इसका कीजिए। शी डिड नॉट। She did not eat the food. जी। वो फूड नहीं खाती है. हाँ जी, वो वो खाना फूड नहीं नहीं खाती. खाती है, उसने खाना नहीं खाया। अगर कुछ परेशानी हो तो उर्दू भी हमने साथ में लिखी है, याद रखिए ना, क्योंकि अभी इतनी इंग्लिश तो हमने सीखी नहीं है, थोड़ी बहुत गलती होगी तो नीचे से मदद ले सकते हैं आप लोग। अच्छा, यहाँ पर है नॉट ईट, शी डिड Not नॉट eat. ईट, तो यहाँ पर नहीं, नहीं की इंग्लिश क्या है यहाँ पर? Not. अच्छा, अगर ये कहें कि उसने कुछ भी नहीं खाया, तो उसने बिल्कुल खाना नहीं खाया, सॉरी, उसने बिल्कुल खाना नहीं खाया, तो बस दो लफ्ज बता दीजिए, पूरा सेंटेंस नहीं बताना है। हम नॉट की जगह क्या रिप्लेस करेंगे? बिल्कुल नहीं खाया. बिल्कुल खाना नहीं खाया। किसी को आ रहा है इसका यस मैम। बताइए सिस्टर राफिया। नो ईट। नो ईट, वेरी गुड, गुड ट्राई। और कोई बताएगा? अल्तिशा, She आप ट्राई is कर। जी। she is nothing eat food. नथिंग ईट, ठीक है। तो देखिए, हमें हमें यही चाहिए था, जो अभी अल्तिशा ने जो मिस्टेक की है ना, हमें यही मिस्टेक मालूम करनी थी, और सब इसी तरह बनाएंगे जिस तरह अल्तिशा ने बताया। अभी अभी हमने बताया सिर्फ नो और नॉट, और कोई नहीं, बिल्कुल नहीं के लिए आपको नथिंग इस्तेमाल नहीं करना है, आपको नो इस्तेमाल करना है। नथिंग का इस्तेमाल भी बताएंगे, नथिंग का इस्तेमाल कैसे होता है, कब होता है। तो नो फूड कहेंगे आप। और जो सिस्टर राफिया ने नो ईट कहा था, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमने बताया था जब नो आप यूज करेंगी तो उसके बाद हमेशा एक नाम आएगा। ईट जो है ये एक काम है सिस्टर राफिया, जी मैम। तो नो के बाद फूड आएगा। और हम ये बात कह रहे थे कि उसने कोई खाना नहीं खाया है, खाना नहीं खाया है। नो के बाद हमेशा एक नाम ही आएगा, और नॉट के बाद ज्यादातर या आमतौर पर वर्ब आता है। ईट माने खाना, नॉट प्ले नहीं खेला, नॉट ड्रिंक नहीं पिया, नॉट
स्लीप, नहीं सोया। ठीक है, अब सिस्टर सुबुही आप इसका कीजिए, आई डू नॉट लाइक। सिस्टर सुबुही प्लीज इसका भी कर दीजिए। आई डू नॉट लाइक कॉफी, मैं कॉफी पसंद नहीं करता हूँ। जी, और मैं दूध पसंद नहीं करता हूँ, इंग्लिश बनाइए। आई डू नॉट लाइक मिल्क, वो दाल पसंद नहीं करते हैं। दे डू नॉट लाइक दाल पल्सेस। वेरी गुड, दाल पल्सेस, वेरी गुड। ठीक है बिल्कुल। अब यहाँ पर हम जल्दी जल्दी से पढ़ लेते हैं, बाकी सब लोगों ने तो पढ़ लिया है। देखिए, ये नॉट और नो का इस्तेमाल, इट इज नॉट रेनिंग आउटसाइड, बारिश नहीं हो रही है। अगर ये कहना कोई बारिश नहीं हो रही है तो इट्स नो रेन, इट्स नो रेन आउटसाइड। रेनिंग ये वर्ब आ रहा है, और रेन जो है ये नाम होता है। रेन एक नाउन कैटेगरी में हो जाएगा, कोई बारिश नहीं है, आउटसाइड बाहर। अब द बुक इज नॉट ऑन द टेबल, किताब टेबल पर नहीं है। और ये कहना है कोई किताब नहीं है, देर इज नो बुक ऑन द टेबल, किताब मेज पर नहीं है। वी आर नॉट रेडी येट, अभी हम तैयार नहीं है। वी आर नॉट रेडी, हम तैयार नहीं है। येट माने अभी, इस वक्त। द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता भौंकता नहीं है, कुत्ता नहीं भौंकता है। द डॉग डज नॉट बार्क, कुत्ता नहीं भौंकता है। ये बार्क जो है काम है, काम करना है, ये भौंकना का, भौंकने का माफी चाहते हैं, तो इससे पहले नॉट इस्तेमाल हुआ है। नॉट वर्ब से पहले इस्तेमाल होता है। यू डिड नॉट कॉल मी, आपने मुझे कॉल नहीं किया। कॉल करना ये भी एक फेल है, तो इससे पहले नॉट यूज हुआ है, और इसम से पहले नो इस्तेमाल करते हैं। बस ये नो और नॉट के बारे में था। अब हम कुछ सेंटेंसेस आपको बनाने के लिए देंगे, आप लोग को चेक करना है कि कहाँ हमें नो इस्तेमाल करना है और कहाँ नॉट इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्लास हो गया है। 2 मिनट का 2 मिनट के ब्रेक पर जा रहे हैं, और जो लोग वीडियो सेशन के लिए तैयार हैं प्लीज रेडी रहिए। आप इसके बाद आपका वीडियो सेशन होगा, उसके बाद फिर हम कुछ आपको पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। हेलो।